लोकसभा में आज अखिलेश यादव विपक्ष को घेरते हुए कई सवाल उठाए। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इंडिया गठबंधन के लिए जिम्मेदारी का संदेश देता है और यह परिणाम सांप्रदायिक राजनीति का अंत कर सामुदायिक राजनीति की शुरुआत करने वाला है। ऐसा लग रहा हारी हुई सरकार विराजमान है इस चुनाव के परिणाम में तोड़ने वाली राजनीति का तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा देश किसी व्यक्तिगत आकांक्षा से नहीं जन आकांक्षा से चलेगा और मनमर्जी नहीं जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का यही पैगाम है। अखिलेश यादव ने इस बीच अयोध्या में बीजेपी की हार पर तंज कसा और कहा आज यहां उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। हुजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, हुजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अखिलेश यादव ने कहा अयोध्या की जीत देश के परिपक्व मतदाता की जीत है, अयोध्या की जीत हमारी मर्यादा की जीत है। इसी के साथ बीजेपी के विकास के दावों पर सवाल खड़े करते हुए सपा प्रमुख ने कहा सरकार कहती है कि देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, लेकिन यह क्यों छिपाती है कि अगर हम 5वें स्थान पर हैं तो हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय किस स्थान पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो 35% विकास दर चाहिए जो संभव नहीं दिखाई देता है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों का आग्रह है कि कम से कम गंगा जल को लेकर झूठ नहीं बोला जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम खरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने सवाल किया क्या विकास का ढिंढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी लेंगे और कहा बनारस में लोग क्यूटों की फोटो लेकर ढूंढ रहे हैं, गंगा जिस दिन साफ होगी क्यूटो बन जाएगा। हमने जो सड़कें बनाई उन पर हवाई जहाज उतरे और इन्होंने जो सड़कें बनाई उन पर नाव उतरी और अभी तो उन पर नाव चलेगी भी। वहीं पेपर लीक को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है और हर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, नौजवानों से नौकरी और रोजगार छीनी है। आपके राज्य में न नौकरी की उम्मीद है और न रोजगार की। यह सरकार जानबूझकर नौकरी और अक्षर के साथ खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा से समझौता है। देश की सीमा की सुरक्षा अग्निवीर जैसी योजना से कभी संभव नहीं। हम अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं करते। जब कभी इंडिया गठबंधन